बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज के दिन पूरे आलम इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी, उनकी हिम्मत और जुल्म के सामने ना झुकने की रिवायत को याद रखते हैं। आज के दिन सब अशबार होते हैं उस अजीम कुर्बानी के लिए, और मैं भी अज़ादारान के साथ कुछ देर मैंने वॉक की, इस जुलूस में उनके साथ चला हूँ। जहाँ तक इंतज़ामात की बात है, हर साल बहुत वाज़ेह किस्म से इंतज़ामात होते हैं और इस साल भी इसी सिलसिले में हमने कोशिश की है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ के साथ जो उनकी मजहबी रिवायात हैं उसको अदा करने के लिए सहूलियात पैदा की जाए। इस सिलसिले में मुहर्रम से बहुत पहले मीटिंग शुरू हो जाती हैं। कमिश्नर लेवल, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मेयर साहब, ये सब मीटिंग्स करते हैं और मैंने भी इस सिलसिले में मीटिंग्स की। और कोशिश यही होती है कि जहाँ पे कोताहियाँ होती हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और इस साल कोशिश की, और मैं सिर्फ आपको मोटे मोटे नंबर्स बताता हूँ कि इस मुहर्रम में तकरीबन 17,500 से ज़्यादा पूरे सिंध में मजालिस हुई हैं और इनका 30% से ऊपर यानी 6,000 के करीब मजालिस जो है वो सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव होती हैं, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे तकरीबन 1400 से ऊपर मजालिस ऐसी होती हैं जो मोस्ट सेंसिटिव करार दी जाती हैं और उस पर पुलिस और इंतज़ामिया अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती है। 4,000 से ऊपर जुलूस निकलते हैं पूरे सिंध में और उसमें भी तकरीबन 10% 400 से ऊपर जुलूस मोस्ट सेंसिटिव होते हैं जिनकी प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाता है। आज के दिन 10 मुहर्रम को तकरीबन 1375 के करीब जुलूस निकलेंगे। 523 ताज़िया प्रोसेशंस हैं और 466 पूरे सूबे में फ्लैश पॉइंट्स जहाँ पे हमें कोई ख़तरा होता है वो डिक्लेयर होते हैं और वहाँ पे पूरी इंतज़ाम होते हैं। तकरीबन 50,000 पुलिस पर्सनल हमने तैनात किए हैं मुहर्रम के दौरान। आज के इस मरकज़ी जुलूस में तकरीबन 6,000 पुलिस पर्सनल, 168 पुलिस व्हीकल्स और हैं। टोटल इस पूरे सूबे में 1453 पुलिस मोबाइल्स डिप्लॉयड थी। और इसके साथ साथ हम अपने जो सेफ सिटी का जहाँ तक काम हुआ है या उसकी जो प्रील्यूड में हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में CCTV कैमराज हैं उनके ज़रिए जुलूसों को मॉनिटर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी जुलूस हुए हैं, ख़ास तौर पे कल जो इख्तिताम पज़ीर होता है रोड़ी में, ग़ालिबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस होता है, वो भी खैरियत से इख्तिताम को पहुँचा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो अज़ादारान हैं उनको पूरी सहूलत दी जाए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। आज मैं सुबह ये जुलूस में शिरकत हुआ हूँ। इस जुलूस को पूरा दिन, बल्कि हर जुलूस को मैं रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ, मॉनिटरिंग होती है। होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देखते हैं सिक्योरिटी के एतबार से, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब और मेयर साहब देखते हैं कि जी जो इनको सहूलियात हैं वो उनको मिले। और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूरे कर दें। आप भी आज की मौजूदगी के कल परसों तो आपके वज़रा और मेयर साहब वहाँ पर आए थे, एक हादसा और सानिया भी हुआ है, बिल्डिंग गिरी है। इस बारे में आपको इब्तिदाई तौर पर क्या रिपोर्ट है और क्या ऐसे सानियात को बचाने के लिए आप मुस्तकबिल में क्या इंतजाम करना चाहेंगे? देखिए, ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था और जैसे ये हुआ था सबसे पहले तो हमारी और अभी तक ये कोशिश है कि
पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है, और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए और उनके लोगों के हवाले किया जाए। जहाँ तक बात है तो पहले तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मसला ये भी था कि मुहर्रम के आशूरा के दिन थे जिस दरमियान ये हुआ है, और हमारी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी कोशिश होती है, इसलिए कि आपको पता है कि हमारा दुश्मन ताक में है। अभी हालिया जो शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, उसके साथ साथ जो ईरान और इजराइल का था, उसकी वजह से वो जो थ्रेड्स बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उस तरफ भी थोड़ा ध्यान था। जहाँ तक आपने बात की आगे क्या होगा, अच्छा इसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी खबरें भी आती रहीं जी फलाना हो गया ये, लेकिन सही हालात मैं आपके बताता हूँ कि मैंने अभी इस वक्त यही कहा है कि आप रेस्क्यू का मरहला पूरा करें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें, और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 400 से ऊपर 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कुछ तो अभी कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। उसके साथ साथ ये भी मैं कह दूं कि जब ये बिल्डिंग्स, और ये मैं कई बार हम कह चुके हैं कि जब बिल्डिंग्स कोई ख़रीदे तो ये इंश्योर कर ले कि उसको प्रॉपर अप्रूवल्स बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हों। जहाँ तक मुझे पता है कल वाली बिल्डिंग को शायद SPCA के ये जो रात खाली कराई है आगरा ताज में, उस पर अच्छा मज़ामत होती है। वो लोग अब जब लोगों के पास जाते हैं ना, और वो लाइटली सो बेचारे गरीब हैं, लेकिन वो जब फ्लैट अपना उसमें लेते हैं किराए पे या ख़रीदने के लिए, उस वक्त तो ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि जी उसके प्रॉपर अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। गुर्बत है, सस्ता वो शायद बेच देते हो इसलिए लेते हैं, लेकिन जब उनको उधर से कहते हैं कि जी अब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं कि जी आप बताएं हमें ले कहाँ जाएंगे, हमें रहेंगे कहाँ, और ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें इस पे ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, और कल वो लिया गया और उनको उधर से निकाला गया। मेरे ख्याल पीछे जुलूस आ रहा है तो